चलो ओके, अब सुनना कि जैसे कि मैं एग्जांपल क्या दे रहा था। ठीक है कि मेरे पास एक डिवाइस है, यहाँ पर कंप्यूटर पड़ा हुआ है जस्ट पास में, उस पे पावर लिखी हुई थी आपकी। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है, मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर पावर मेंशन होती है रेटिंग के फॉर्म में। ठीक है, अब इस कंप्यूटर को जब मैं 1 आवर तक यूज कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है, इस कंप्यूटर को मैंने 1 आवर तक जब यूज करा तो इसने कुछ एनर्जी कंज्यूम करी। ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। चलो, आपका एसी है, ठीक है, एसी पे पावर लिख रखा था 10,000 वॉट। ठीक है, 1 घंटे तक एसी चला यार, 1 आवर। ठीक है, तो उसने भी कुछ एनर्जी कंज्यूम करी क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि कुछ एक यूनिट बना रखी है कि आप इतने अमाउंट की एनर्जी अगर कंज्यूम करोगे, कि आपके मतलब कि जो डिवाइसेस है वो इतने अमाउंट की एनर्जी अगर कंज्यूम करेगी, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बिल पे करना है। ठीक है, तो कुछ यूनिट डिसाइड कर रखी है कि 1 यूनिट आएगी। ठीक है, 1 यूनिट का जो रेट है वो अराउंड है हर सिटीज में इंडिया में 8 रुपीज पर यूनिट है। ठीक है, तो अगर जैसे मेरे घर में अगर 250 यूनिट जल रही है, ठीक है, तो मैं मतलब कि मुझे क्या करना पड़ता है, 250 मल्टीप्लाई बाय 8, और जो भी वैल्यू आ रही है ना, जितनी वैल्यू आ रही है तो उसके अराउंड में क्या करता हूँ, बिल पे करता हूँ। तो ये अराउंड 2000 हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, फोकस हमको किस पे करना है बताए, कि जितनी यूनिट्स आ रही है, ठीक है, जितनी भी यूनिट है, और आपके एरिया में जो कॉस्ट है पर यूनिट का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके अकॉर्डिंग भरना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूनिट निकाल रहे हैं। ठीक है, यूनिट आप क्या निकालोगे, हर बार एनर्जी निकालोगे, कि एनर्जी पहले आप ये तो निकालो कि आपने एनर्जी कंज्यूम कितनी करी है। ठीक है, एनर्जी जितनी भी कंज्यूम करी है उसको हम इक्वल करेंगे 1 यूनिट से। ठीक है, तो 1 यूनिट क्या है सर? ठीक है, तो 1 यूनिट है, देखो, 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। तो यही है बच्चों आपकी 36 इंटू 10⁵, 36 इंटू 10⁶ जूल ही आपकी क्या है, 1 यूनिट है। क्या है ये, हम जो बोल रहे हैं ना 1 यूनिट, वो यही है 3.6 है, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जूल। और इसको इसी को सिंपली आप ये भी कर सकते हो जैसे आपने ये कर रखा है ना, तो अगर 3600 और यहाँ पर क्या कर रखा था आपने 1000। ठीक है, 1000 वॉट, तो 1000 वॉट को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट, और इसको हम लिख सकते हैं 1 आवर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर। इसीलिए तन्वी ने भी जब आंसर दिया था 1000 वॉट आवर, तो मैंने गलत नहीं कहा था, क्योंकि वो भी सही है। ठीक है, हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट करा था, लेकिन आप आवर में रखोगे तो ये आंसर भी करेक्ट है। चलो देखो, अब यहाँ पर दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब भी हम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर, तो जितने भी किलोवाट आवर जब आपके आ रहे हैं, ठीक है, सिंपली उस इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, और टोटल यूनिट्स आप जितनी कंज्यूम कर रहे हो पूरे महीने में, ये तो हम 1 घंटे में कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम 1000 वॉट की पावर को विड्रॉ करते हैं 1 घंटे तक, तब ये होती है 1 यूनिट। तो ऐसे आप कितनी यूनिट, टोटल यूनिट जो कंज्यूम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर जितना भी रेट है 8 रुपीज, 9 रुपीज, 10 रुपीज, उससे मल्टीप्लाई करके हम हमारा बिल निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके घर पे जितना भी बिल आ रहा है ना, अब जब भी वो नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए, तो उसको एक बार पूरा देखना कि मतलब कि क्या है, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है, कितना रेट लगा है। यहाँ पे कितना रेट चल रहा है हमारे गाँव में? नहीं चल रहा कुछ रेट? पता नहीं सर। चलो ठीक है, देखना अब थोड़ा सा तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब एसी चलाओ, जितनी भी चीजें आप चलाते जाओगे आप ज्यादा पावर इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितने टाइम तक आप ज्यादा चलाओगे, ठीक है, जितनी टोटल एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, उसको 1 यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है, ये जो 1 यूनिट आपकी आई है ऐसी टोटल, ये तो चलो ठीक है, अगर आप सोचो जरा, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि हम मान लेते हैं कि चलो मेरा एसी है 1000 वॉट का ही है, ठीक है, मैं डेली एसी आपको बता देता हूँ कि पावर मैंने आपको बता दी कितनी है, मैं डेली एसी को चलाता हूँ 4 आवर्स और पूरे महीने चलाऊंगा, तो मुझे एक चीज बताओ, और मैं मतलब कि मैं ये भी बता देता हूँ कि मेरे यहाँ पर रेट जो है ना वो है 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट। तो मुझे बता सकते हो कि मेरे घर पे अगर बिल आने वाला है अभी 2 दिन में 20. 20 रुपीज। Yes, sir. 4,000 star. 20 और किसी का कुछ अलग आ रहा है? क्वेश्चन एक और बार सुन लो, मेरे पास एसी है घर पे, उसकी पावर दे रखी थी, मैंने नोट कर ली 1000 वॉट, डेली मैं चलाता हूँ 4 आवर, ठीक है, डेली मैं जब रात में सोता हूँ तब 4 आवर्स के लिए उसको ऑन करता हूँ, डेली चलाता हूँ, और मेरा जो बिल आता है ना वो मंथली आता है 1 महीने बाद, तो मुझे टोटल बिल कितना आएगा? दिशा आ रही है तो मीटिंग? 60. Yes, sir. अरे निकम, धनंजय निकम हमारी क्लास में है क्या? No, sir. आवेश निकम है ना? आवेश है, okay. ठीक है, 20 रुपए आएगा, थैंक यू सो मच। अगर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं इसी 8-10 घंटे चलाऊंगा। जिक्रा 60 रुपीज, सो स्वीट ऑफ यू। साक्षी एंड वेदिका, बिल बढ़वाओ तुम मेरा बस। शिवम 40, वेरी गुड शिवम, फैंटास्टिक। दिया 20 रुपीज, चलो चेक कर लेते हैं। देखो हमने क्या कहा था कि हमें लेनी है किलो वॉट आवर, कितना लेना था? किलो वॉट आवर, यही होती है 1 यूनिट, ऐसा बताया था मैंने? Yes, sir. Yes. चलो, तो यहाँ पर ये तो हो गया मेरा 1 किलो वॉट, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ये? 4 आवर। 4. यूनिट कितनी कंज्यूम कर रहा हूँ मैं डेली? 4 unit. 4 units. 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आवर, तो ये हो जाएगी कुछ 4 किलो वॉट आवर, और इसी को मैं बोल रहा हूँ 4 यूनिट। वेरी गुड, तो ये 4 यूनिट तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ एक डे में, राइट? एक दिन में इतनी कंज्यूम कर रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मंथली बिल जो आएगा वो 30 डेज का आएगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 यूनिट कर लो तो मुझे पता चल जाएगा क्या? 120. 120 पूरी यूनिट हो गई, और एक यूनिट का जो रेट है, अगर एक यूनिट आती है तो मुझे 5 रुपीज भरने, तो 120 आई तो मुझे कितने भरने पड़ेंगे? 600. Sir, हमें लगा 1 day की 10 rupees. हमें लगा 1 डे की कितनी है? Yes, sir. हाँ, sir. अरे यार, ऐसा कैसे कर दिया? इसीलिए ठीक है, मैं तो नचिकेत ने मुझे बिल दिया है एक साथ, सिर्फ आपको 40 रुपए आएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच नचिकेत, ठीक है, और अगर गलती हो गई तो गवर्नमेंट आपसे 560 रुपीज लेगी, ठीक है, मेरे से तो 40 आप ले लो, बाकी ये सब मन देगा, मन में को मुझे कह रहा है 20 रुपीज दिया, तो ठीक है, गलत कुछ सुन लिया आपने, लेकिन मैंने बोला था स्टेटमेंट क्लियरली कि डेली 4 आवर कंज्यूम करता हूँ, और मेरा जो बिल आएगा मंथ के एंड में कितना आएगा, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस पता चले किस टाइप के मिलने वाले हैं बिल, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो जितनी भी पावर दे रखी हो, ठीक है, तो पावर अगर आपको 2-3 अप्लायंसेस है, एसी भी यूज कर रहा हूँ, फ्रिज भी यूज कर रहा हूँ, माइक्रोवेव यूज कर रहा हूँ, टीवी यूज कर रहा हूँ, और
चार्जिंग में भी सब चीजें यूज कर रहा हूँ, तो पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, कितने टाइम तक उसको यूज कर रहा हूँ, तो मैं एनर्जी कंज्यूम निकालूंगा। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है किलोवाट आवर में, ठीक है। और जो भी 1 यूनिट आई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में रेट दे रहा होगा, जैसे 5 रुपीज यूनिट है, 10 रुपीज यूनिट है, ठीक है। हर सिटी का अलग अलग कुछ रहता है, जितने यूनिट वो रहती है उसके अकॉर्डिंग बिल आता है। और कुछ दे रखा है सर आगे, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तन्वी। सर डिफरेंट डिवाइसेस में वोल्टेज क्यों डिफरेंट होता है? डिफरेंस होता है नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया में हम कहीं पर भी लाइन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है ना, वो हर जगह 220 होती है, और जिस पे भी मतलब कि पावर के साथ ये 220 लिखा रहता है ना, तो वो डिवाइस को हम 220 वॉट पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में नहीं सर, ओके फ्रीज को अलग वोल्टेज लगता है, एसी को अलग है, तो ऐसे क्यों, मतलब ऐसे सेम वोल्टेज पे क्यों नहीं चल सकते? क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। 220 वॉट ही लगता है एसी में और 220 वॉट ही लगता है आपके फ्रिज में, दोनों को अलग अलग वोल्ट नहीं है। सर मतलब सबको 220 वोल्ट ही लगता है? हाँ, सबको हम हमारे घर में जितना भी कनेक्शन आ रहा है, जैसे कि ये लाइन आ रही है, इससे आपने फ्रिज कनेक्ट करा, इससे आपने एसी कनेक्ट करा, इससे आपने टीवी कनेक्ट करा, तो सब ये जो लाइन आ रही है ना, ये 220 वॉट की आ रही है, फिक्स है ये 220 वॉट की सप्लाई ही हमें इंडिया में आती है। और अगर ओके सर, कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि अगर मतलब हमने ज्यादा देर टीवी वगैरह दिखा तो बिल ज्यादा आएगा, और हम उतने ही टाइम तक बल्ब ऑन करेंगे तो उतना बिल नहीं आता है। नहीं नहीं देखो, यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको चीज बता दी ना, आपको यहाँ पर 2 चीजें बताई, जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, पावर पे और टाइम पे। तो अब आप देखो कि बल्ब की पावर ज्यादा होगी या एसी की पावर ज्यादा होगी, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी तक, और जितने टाइम तक आप यूज करोगे ना, अब बल्ब की पावर कम है, जैसे T2 पावर मान लो बल्ब की पावर ही 10 है या 100 है, एसी की पावर ही ज्यादा है 10,000। फिर टाइम, ओके सर, मतलब डिफरेंट होगा। हाँ दोनों का मल्टीप्लाई है, मतलब कि बल्ब कितना भी चला लो आपका बिल कम ही आएगा क्योंकि उसकी पावर कम है। एसी आप 1 घंटा या आधा घंटा 2 घंटा चला लो ना, तो आपको 2000 से ऊपर बिल क्रॉस हो जाएगा आकर। सर तो वही करंट क्यों डिफरेंट होगा? करंट क्यों डिफरेंट नहीं, करंट की बात नहीं करनी है यहाँ पे, करंट की मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं रेटिंग की बात कर रहा हूँ कि वहां पर पावर कितना कंज्यूम कर रहा है वो डिवाइस, और कितने टाइम तक आप चला रहे हो। ओके सर। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ तो आपको तो पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं सर। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आंसर आपको निकालना है, मुझे तो नहीं निकालना। देखो एक बल्ब है, बल्ब की मैं पावर आपको दे देता हूँ 50 वॉट, ठीक है। और इस बल्ब को आप डेली चलाते हो 12 आवर्स, ठीक है। और महीने भर बाद 1 मंथ आफ्टर लेटर, आफ्टर 1 मंथ, अब मुझे बताओ कि अगर यूनिट का जो भी रेट है, 1 यूनिट का जो रेट है वो है सिंपली 7 रुपीज, बिल कितना आएगा बल्ब का? मैं तब तक कि आपको एसी की पावर बता देता हूँ, एक्चुअल पावर कितनी होती है एसी की। चलो यहाँ पर लिया मैंने एसी, करते जाओ करते जाओ। जिक्रा नोट करो एक चीज,
ठीक है, सबको ये याद रखना है, 1 यूनिट जो मैं कह रहा हूँ आपको वो होती है किलोवाट मल्टीप्लाई बाय आवर। इसको मैं बोल देता हूँ किलोवाट आवर। तो वॉट दे रखा है तो उसको पहले आप किलोवाट में कन्वर्ट करो, सेकंड्स दे रखा है, मिनट दे रखा है तो उसको आवर में कन्वर्ट करो, और फिर 1 यूनिट के अक्रॉस लेके आप चलो। जिक्रा 1,26,000। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक है ये तो। ये बल्ब तो बहुत महंगा बल्ब है जिक्रा। ठंडी 126 रुपीज। ओके, अनेरी 4,200। चलो ठीक है, और साक्षी 4,200। चलो निकालेंगे तो पता चलेगा। 126 मन, जिक्रा 126, केतन 525। वेरी गुड। किसी का भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सिलेक्शन नहीं होगा। नचिकेत 432। चलो एसी का भी कुछ दे देता हूँ। एसी की पावर होती है 2500 वॉट। एसी को मैं डेली चलाता हूँ सिर्फ 2 आवर्स, यानी 2 घंटे डेली। ओके, 2 आवर्स डेली लिखो सर। ओके, 1 मंथ के बाद, अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू है 7 रुपीज, तो मुझे बताओ कि मेरा बिल एसी का कितना है। सेपरेट बिल मंगवाता हूँ मैं, बल्ब का अलग और एसी का अलग, कंपेयर करते हैं। ठीक है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एनर्जी या वर्क मिल जाता है। एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है वो पता चल जाएगा, तो फिर हम क्या निकालेंगे, जितना भी यूनिट का रेट है मल्टीप्लाई कर देना उससे। ₹1050 1050। यस सर। यस Yes sir. चलो ठीक है, कितना आ रहा है? ₹1,050. चलो लेट मी जस्ट, ओके, पावर वॉट में दे रखी है, किलो वॉट में करनी है तो 1000 से मैंने डिवाइड कर दी, तो ये किलो वॉट आ गई 0.05 मल्टीप्लाई बाय 12 आवर्स, और 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये 30 डेज और मल्टीप्लाई बाय बिल में रेट 7, मल्टीप्लाई बाय 7। चलो देखते हैं कितना आ रहा है। ये हटाया, ये पॉइंट यहाँ आ गया 0.05। सर आपने 0.005 लिया है। हाँ, अरे हो सॉरी, तो ये 0.5 आ जाएगा सर। अच्छा वो बता दिया, कोई कैलकुलेशन के बाद गड़बड़ हो जाती है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 21। इसको जरा मैं सॉल्व करता हूँ। 20 मल्टीप्लाई बाय 500, 100 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई, तो अराउंड 1200 आ रहा है। आ रहा है क्या? अरे इतना ही आ रहा है क्या सबका अराउंड? No sir. क्या आ रहा है? 126। 126. 126. 126. सर वो मल्टीप्लिकेशन से ही 126 आ जाता है। 0.5 into 12 into 20। 2 मिनट रुकना, मैंने क्या गड़बड़ कर दी। 15 वॉट था, 1000 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाय करा, डेली कितना यूज करता है 12 वॉट, मल्टीप्लाई बाय 30 डेज
और लास्ट में क्या करा, ये हो गई पूरी एक यूनिट। ठीक है, आप पूरा सिस्टमेटिक कर रहा है, मैंने बहुत खतरनाक कर दिया है। चलो देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, अब इसको ये कर लेता हूँ, ये 20 ले लेता हूँ, 20 से 2 कट जाए यहाँ पे। सर 7 3 से 21 रहता। 60 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके 120, हाँ कुछ इसके अराउंड आ रहा है। हाँ चलो सही आया, यहाँ पर मतलब मैंने पॉइंट की गड़बड़ कर दी। चलो ओके, यहाँ पर बिल कितना आ रहा था, तो 2.5 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 200 डेली यूज कर रहा था, मल्टीप्लाई बाय 30, और इसको भी अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा बिल डायरेक्ट आ जाएगा 2.5, 0 हटाओ 25, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 7, ये तो हो जाएगा 15 7 क्या होता है 105। 105। चलो देखो, अब यहाँ पर तन्वी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर बल्ब कितना भी जला हो, तो तन्वी पता चल गया कि बल्ब आप टाइम कितना भी ज्यादा ले लो, यहाँ पर टाइम आपने 12 आवर्स ले रखा है, यहाँ पर टाइम एसी में आपने डेली सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स ही चला रहे हो, लेकिन यहाँ पर डिपेंड किस पे करता है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो। अब यहाँ पर जनरली देखो ना, पावर सिर्फ 50 वॉट है, यहाँ पर पावर इसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा बड़ा है, पता चल रहा है? यस सर। ठीक है, बल्ब इसलिए कितना भी चलाओ बिल पे इतना फर्क नहीं पड़ता है, जितना कि आप 4-5 घंटे एसी चला लो तो उतना फर्क पड़ जाता है। ठीक है, चलो चले आगे। ओके, ये एक काम करना, चलो देखते हैं पहले, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भेजे थे, कितने ट्राई करें? सारे। चलो हो गए सारे? नो सर, डाउट। चलो 1 में कुछ डाउट? नो सर। बताना, ये जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन करा है या ऊपर वाली एक्सरसाइज करी है, दोनों में से क्या करा है? दोनों किया है सर। दोनों करा है ना? कितने लोगों ने ये न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन करा है, जस्ट रेज योर हैंड, लेट मी नो। तो आपने कल एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने के लिए बोला था ना? हाँ, और मैंने ग्रुप में ये न्यूमेरिकल सेंड कर दिए थे, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ दोनों में से करा कौन सा है आपने? 3 बच्चों ने करा। चलो ठीक तो है, एक्सरसाइज 1 सॉल्व किया। चलो ठीक है, पहले यस सर। वो देखो, सर मैंने लेसन पढ़ा। लेसन पढ़ा, वेरी गुड। लेसन तो पढ़ना ही था, उसके साथ ये करना था। चलो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। आई थिंक क्वेश्चन तो ओके, द स्पेस अराउंड चार्ज in which its effect can be felt is, चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपली ये क्वेश्चन है। फील्ड। फील्ड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आ गया है ये नेक्स्ट चैप्टर का आ गया है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके अराउंड इनका कुछ स्पेस होता है जो कि हम बोलते हैं फील्ड, ठीक है। चार्ज के अराउंड क्या होता है? एक फील्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट आ गया यहाँ पर, द स्पेस अराउंड चार्ज, यहाँ पर उसका इफेक्ट फील हो सके तो वो होती है फील्ड, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ फील्ड लिख रखा है, तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स पूछा है ना, तो फोर्स पूछा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताई, अगर वहां पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये भी नेक्स्ट चैप्टर का आ गया। चलो अब बता सकते हो आप। थर्ड बताओ, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट
इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? Electric potential. Potential. ठीक है, एक चार्ज को सिंपली हमने क्या कहा था कि एक यूनिट पॉजिटिव को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आते हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो मुझे बताना। महेश, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? Yes, sir. Sir, potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस सही है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 5 साक्षी ओके के लिए। Static electricity. चलो यहाँ पर द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस एज रेस्ट। ठीक है, तो जो जब भी चार्ज रेस्ट पे होते हैं उनकी स्टडीज जो होती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट है। चलो अभी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है ना ये आपका थोड़ा सा 11th में आता है। ठीक है, चार्ज मतलब एक चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा एक कूलॉम्स लॉ करके आता है। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ओके, अब मैं इस बार तो होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखूंगा कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। वो वाले जितने भी है ना मैंने आपको भेजे हैं अभी 25 1 से लेके 25, तो वो आपको सॉल्व करने हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक करो और फिर अगर हम एक्चुअली देखेंगे एक एक क्वेश्चन हम साथ में कर लेंगे, लेकिन आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम 25 नहीं कर सकते, हम इसके अराउंड 25 में से 5 या 8 क्वेश्चन करेंगे जो कि टफ हो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप पहले ट्राई करो। ठीक है, एक बार देखो सही देखो। ठीक है, हम क्लासरूम में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछ रहा था, क्या बता रहा था? ठीक है, कूलॉम्स लॉ बता रहा था। तो अगर दो चार्ज है, जैसे कि सिंपली हमने एक Q1 चार्ज है और दूसरा चार्ज है Q2 चार्ज। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, इन दोनों फोर्स को कुछ डिस्टेंस पे रख रखा है। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। अब ये जो दो चार्ज है, एक को चार्ज को मैंने Q1 कहा, एक को Q2 कहा, इनको मैंने सेपरेट करा बाय डिस्टेंस r। चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ फोर्स। ठीक है, चार्ज के बीच में क्या होता है, फोर्स लगती है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या तो रिपेलिंग फोर्स हो सकता है। ऐसा ही होता है, चार्ज अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो ये जो भी जितने भी चार्जेस आपने रख रखा है, ठीक है, Q1 और Q2 इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. Yes. Force is inversely proportional to the square of radius, sorry square of radius मतलब radius सॉरी डिस्टेंस जो भी होती है उसके स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो ये कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हैं। ओके, अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो क्या मुझे ये मिल जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मिल जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको जब इस कांस्टेंट को जब भी मैं हटाता हूँ तो क्या आ जाता है? Equal sign. Constant. Constant. कांस्टेंट आ गया k, Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। तो यही बच्चों होता है आपका कूलॉम्स लॉ। ये क्या होता है आपका कूलॉम्स लॉ। चलो अब ये आपको सब चीजें सही सही बता देता है कि यहाँ पर आपने जैसे Q1 लिया, ठीक है, Q1 जैसे कि आपने लिया 5 कूलम प्लस 5 कूलम लिया, Q2 आपने लिया माइनस 5 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको Q1 Q2 की जो वैल्यू है ना वो एक्जैक्टली वही रखनी है। तो Q1 रखा आपने 5, Q2 रखा आपने -5। K की वैल्यू, K क्या होता है बच्चों, एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं पर सिंपली K कांस्टेंट इज द, इसकी एक वैल्यू होती है 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, इसके बीच में जो अगर आपने कुछ मटेरियल रख रखा है, जैसे जनरली हम क्या रखते हैं, एयर रखते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों चार्ज के बीच में एयर है, दोनों चार्ज के बीच में वाटर है, दोनों चार्ज के बीच में अगर हमने क्या रख दिया, अगर फ्री स्पेस है, ठीक है, कोई कुछ चीज है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर ये परमिटिविटी होती है।
ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या आपको बताता है, आपको यहाँ पर मतलब कि जब भी आपने मीडियम अगर बीच में रख रखा है, हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, अपॉन आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस आपको दे रखी है आर स्क्वायर। तो देखो आपको यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या नेगेटिव आर की दिख रही है क्या? Yes, sir. देखिए क्या नेगेटिव आर? Yes, sir. चलो अब यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव, जरा आप सोच के बताओ, आपको पता होगा अंधेरी, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, फोर्स कैसी लगेगी, अट्रैक्टिंग या रिपेलिंग? Attraction. 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 अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन आता है ना फोर्स से, इसमें आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर अट्रैक्शन होने वाला है। अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि दोनों चार्ज या तो आपके पॉजिटिव होंगे, ये चार्ज पॉजिटिव होगा, ये चार्ज पॉजिटिव होगा, आइदर, या फिर दोनों चार्ज क्या होंगे आपके नेगेटिव। तो ये हमको जो मैंने चीज आपको बताया ना कि सेम साइन क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो मैंने आपको कैसे बताया था, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूले से मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पर मैं जो चार्ज की वैल्यू रख रहा हूँ, अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो अट्रैक्शन होता है, फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिपल्शन होता है। कूलम्ब्स लॉ पता चला क्या, ध्यान रखना, Yes, sir. ठीक है। इस पे कुछ ये यहाँ पर किस किस चीजों पे डिपेंड करता है वो भी याद रखना कि चार्ज की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा आपका फोर्स, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर जरा सोचो कि इनकी डिस्टेंस में कम करते जाऊं, एक चार्ज को मैंने रखा इस पॉइंट पर, दूसरे चार्ज को रखा इस पॉइंट पर, बताओ जरा क्या हो जाएगा फोर्स? Increase. करेक्ट है। इनके बीच की डिस्टेंस कम करी तो फोर्स बढ़ जाएगा। चलो अगर ये चार्ज जो पहले यहाँ थे उसमें से एक चार्ज को उठा के मैंने और यहाँ पर रख दिया, अब बताओ फोर्स क्या हो जाएगा? Decrease. Decrease. डिक्रीज, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं डिस्टेंस इन दोनों के बीच में अगर इंक्रीज कर दूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज, ठीक है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करी तो फोर्स डिक्रीज, ठीक है। तो दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्जेस पर और डिस्टेंस पर। और उसके बाद मतलब कि बहुत खतरनाक जो एक्स्ट्रा आता है ना, जो कि आपके लेवल पे आता ही नहीं है, थोड़ा सा 11th के पार्ट में चले गए, ठीक है। वो के पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर बीच में आपने क्या लिया है, वाटर लिया है, तो चार्ज में क्या हो जाएगा, फोर्स कुछ अफेक्ट होगा, ठीक है। मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। मीडियम पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने के की वैल्यू लिखी थी ना 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो किसकी थी, एयर की थी, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर रख दो, एयर और इसकी बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुछ दूसरा रख रहा हूँ, ठीक है, वाटर रख दिया, तो यहाँ पर ये ई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स क्या होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा, ठीक है। तो मीडियम भी अलग अलग, ये कूलम्ब्स लॉ याद रखना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ एक दो क्वेश्चन डालूंगा, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। चलो ओके, इलेक्ट्रिसिटी constituted by a moving electric charge is called current electricity. Current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जरा बताना, पीयूषा, क्वेश्चन नंबर 7। सब तैयार रहना, ठीक है। जिसका नाम लेता जाऊं क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, आंसर आपको बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 फॉर श्रुति देवरे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7, So option number B, current. अरे बाकी सब बताओ सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. दर्शन, Yes, sir. दर्शन क्वेश्चन नंबर 8, Sir, C, potential difference. अरे सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आरना, क्वेश्चन नंबर 9, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू।
Sir, I think cell. I think. Okay, what guys, all of you guys think? Yes, sir. I think it's right. Yeah, it is. Correct, sir. Yes. Anna, everyone thinks cell is the right. चलो, अरे सिंपल सी बात है, हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो डिवाइस यूज करते हैं ना, वो होती है सेल या फिर बैटरी, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दूसरे ऑप्शन तो मैच ही नहीं होते हैं, करंट, सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको बताया था ना, सेल हम लगाते हैं ताकि पोटेंशियल सेल का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चलो फिर केतन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। सर्किट। सही है क्या? Yes, sir. The path between two different points to make the charge flow, ठीक है। फिर कौन है, अब इसका नंबर है इशरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Sir, voltmeter. ठीक है, क्या सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, मुझे ये मत पूछना सर वाटर मीटर क्या होता है, ये कुछ भी दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है, मुझे भी नहीं पता है वाटर मीटर क्या होता है। पानी का मीटर होगा शायद, जनरली जो हमारा बिल आता है उसके अकॉर्डिंग। चलो, द डिवाइस व्हिच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट थ्रू, ये क्वेश्चन जाएगा शिवम को। Ammeter. सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी Yes, sir. सर, हाँ करते। सर हम ये घर पे कर सकते हैं और अगर हमें डाउट हो तो हम आपको पूछेंगे। ठीक, Yes, sir. तो पूछो। द डिवाइस व्हिच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय। Flow of electrons. Electrons. ठीक है। Electrons. चलो साहिल, क्वेश्चन नंबर 14।